हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ट्रिगोमेट्री। कल मैंने ट्रिगोमेट्री का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था। फिर मैं कुछ क्वेश्चन तक थोड़ा अचानक पेट में दर्द होने लगा, इसलिए मैं छोड़ के चला गया हूँ। तो कल जहाँ तक मैं सॉल्यूशन कर चुका हूँ उससे आगे मैं आज देखता हूँ। ठीक, चलिए। ये सब हो चुका है। ये भी हो चुका है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ये हो चुका है। ये भी हो चुका है आई थिंक। हाँ, ये हो गया था cos x के। यहाँ से होना बाकी था। ठीक, तो कल जो मैं कराया उसमें डायरेक्ट वैल्यू निकालना था और फिर वैल्यू दिया गया तो एंगल निकालना था। एंगल दिया गया था, वैल्यू निकालना, और वैल्यू दिया है तो एंगल निकालना। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट मिक्स करके जो आप फार्मूला पढ़े वो सब डायरेक्ट आपको कहीं कहीं वैल्यू भी निकालना होगा और सारा चीज करके सिंप्लीफाई करने वाला क्वेश्चन ये होगा। डायरेक्ट समझिए तो सिंप्लीफाई करना है। ठीक, चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा और समझिएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कॉट ए प्लस टेन 180 प्लस ए प्लस टेन 90 प्लस ए प्लस टेन 360 माइनस ए। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। फार्मूला सब आप पढ़े हुए हैं। देखिए, कॉट ए को आप ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ जो 180 प्लस है 90 प्लस है इस सबको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। अब यहाँ देखिए टेन 180 प्लस ए है, इसको तो आप डायरेक्ट लिखिए। टेन 180 प्लस से क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का है तो टेन टू उसमें पॉजिटिव ही होगा और 180 का मल्टीपल है तो कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। तो टेन ए का टेन ए रह जाएगा। ठीक, फिर यहाँ टेन 90 प्लस से है। 90 प्लस ए मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। 90 प्लस है सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, निगेटिव होता है। अब यहाँ 90 का ऑड मल्टीपल प्लस से है तो यहाँ टेन है तो फिर इसका कंप्लीमेंट्री चेंज होकर आएगा, कॉट ए हो जाएगा। यहाँ 360 माइनस से है। 360 माइनस से का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्या है, 180 इंटू टू है, या तो 360 आप जानते ही है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो 180 का मल्टीपल है तो टेन का टेन ही रहेगा, कोई चेंज नहीं लगेगा और ए है तो ए आ जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं माइनस प्लस प्लस माइनस कट के यहाँ आंसर आ जाएगा जीरो। तो इसका आंसर जीरो था। डायरेक्ट सिंप्लीफाई कीजिएगा, कैंसिल हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी करने का। उसी टाइप सबका है। यहाँ है 270 माइनस है। 270 क्या है, 270 ए वाला बाउंड्री है। ए वाला बाउंड्री ये 270 है मतलब 90 इंटू थ्री कह सकते हैं इसको। ठीक, और माइनस से है। माइनस से मतलब थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। इसमें माइनस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट आएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, निगेटिव होता है तो माइनस कर दीजिए। और सेक है और यहाँ 90 का ऑड मल्टीपल 90 इंटू थ्री है। 90 का ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा। सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में। सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में। और यहाँ इंटू है तो इंटू रहने दीजिए। फिर सेक 90 माइनस से क्या होगा, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही तो प्लस ही रहेगा और सेक का हो जाएगा कोसेक ए माइनस टेन। 270 माइनस है, थर्ड क्वाड्रेंट का है और थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है तो ये माइनस है तो पहले से रहेगा और टेन का कॉट बन जाएगा। क्या बनेगा, कॉट बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 90 का और मल्टीपल है, कॉट ए इंटू टेन 90 प्लस है। टेन 90 प्लस है सेकेंड क्वाड्रेंट है तो माइनस होगा और टेन के क्या हो जाएगा, कॉट ए। टेन के क्या होगा, कॉट ए। अब यहाँ देखिए ए है माइनस का कोसेक, ऐसा कीजिए माइनस माइनस प्लस होगा। आप क्या कीजिए कि माइनस कॉमन ले लीजिए तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कोसेक माइनस कॉट क्या होता है, वन होता है तो माइनस वन आपका आंसर आ जाएगा। तो सब
सिंप्लीफाई करना है, जो आप फार्मूला पढ़े हैं उसी का यूज करके सिंप्लीफाई करना है। देखिए फिर आगे मैं बताता हूं। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको एंगल पूरा दिया गया है, इसका वैल्यू निकालना है। तो एंगल देखिए, जब भी आपको 0-90 से बाहर का एंगल आ जाए तो आपको कोशिश करना है रिड्यूस करके इसको 0 से 90 के बीच बनाए। ठीक, तो डायरेक्ट आप ये कह सकते हैं इस साइन को यहाँ 420 में भाग देंगे, किससे? 180 से। तो 18 दूना 36, 18 3 54, इसको लिख सकते हैं आप 180 इंटू 2 360 प्लस 360 प्लस 80, 360 40 60 ही होगा, ये क्या होगा? 60 ही होगा, तो 420। ओके, और इंटू कोसेक 390 है, 18 दूना 37, 180 इंटू 2 और प्लस 30 डिग्री। ओके, और प्लस का हो जाएगा, देखिए यहाँ कॉस माइनस, कॉस ऑफ माइनस है, तो कॉस में माइनस क्या होता है? अंदर ही मर्ज हो जाता है, वो बाहर नहीं निकलता है, तो कॉस का कॉस ही होगा। और 300 डिग्री है तो इसको हम लिख सकते हैं 360 माइनस 2, 182 इंटू माइनस 60 डिग्री। अगर ये जो नहीं समझ पा रहे कैसे लिखते हैं तो आप डिवीजन दीजिए 180 से, मैं कल बता चुका हूं कई बार। अब यहाँ जो है माइनस, ए माइनस बाहर निकाल दीजिएगा, तो इसी माइनस को मैं देखिए यहाँ जो माइनस आएगा उसको माइनस यहाँ ले लिया हूं। इसको लिख सकते हैं साइन का 360 मतलब 180 इंटू 2 और माइनस का 30 डिग्री। ये लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं। अब इसको फार्मूला के अनुसार सिंप्लीफाई कर दीजिए। यहाँ देखिए किस क्वाड्रेंट का एंगल है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, 360 इंटू 60 है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है तो साइन भी पॉजिटिव होगा। और यहाँ 180 का मल्टीपल है तो ट्रिगो में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन, और 60 डिग्री। एक किस क्वाड्रेंट का है? ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो आप कह सकते हैं कॉस में भी कोई चेंज नहीं है, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, और कॉस 30 डिग्री। ओके, यहाँ माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। कॉस 180 इंटू 2 माइनस मतलब 360 माइनस 60 है, एक किस क्वाड्रेंट का है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है, तो पॉजिटिव रहेगा, और 180 का मल्टीपल है तो कॉस कॉस ही रहेगा, और 60 डिग्री। अब यहाँ देखिए 180 360 माइनस 30 है, 360 माइनस 30 होने पे क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव होता है, तो साइन निगेटिव हुआ, इसी को मैं पॉजिटिव बना दूं यहाँ लाके, और ये क्या हो जाएगा? साइन को हो जाएगा साइन ही रहेगा, क्योंकि 180 वाला और 30 डिग्री। ठीक, साइन 30 डिग्री। ये तो ऐसे एक फार्मूला भी बनता है कंपाउंड एंगल फार्मूला, जो कि अभी आप नहीं पढ़े हैं तो उसको मैं अभी नहीं अप्लाई करूंगा, या आप करना चाहे तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। यहाँ देखिए साइन 60 डिग्री रहने दीजिए, इसको लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 माइनस 60 लिख सकते हैं, तो वही साइन 60 बन जाएगा, कॉस 90 माइनस 60 डिग्री। और यहाँ कॉस रहने दीजिए, इससे क्या होगा? कॉस कॉस 60 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 60 डिग्री, तो साइन 90 माइनस 60 क्या होगा? कॉस 60 डिग्री होगा। अब यहाँ साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। चाहे तो आप साइन 60 का कॉस 60 का वैल्यू सब याद किए हुए, वो वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करेंगे, फिर 1 ही आना है। चाहे वैसे कीजिए, या इसको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बनेगा तो उस फॉर्मूला से 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन इस टाइप के था। आगे देखते हैं। चलिए, इसको आप जितना फास्ट कर सकते हैं सिंप्लीफाई, उतना फास्ट करके लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बाकी मुझे समझाना है तो मैं थोड़ा स्टेप अभी लिखूंगा। यहाँ है 225 है, इसको आप लिख सकते हैं tan 180 और प्लस 45, बताइए। और इसको लिख सकते हैं cot 180 मतलब 360 इंटू 2 360 प्लस 45,
लिख सकते हैं या नहीं बताइए। +10 इसको लिख सकते हैं 1872 tan 180 डिग्री इंटू 4, 1872 प्लस 45 डिग्री। ओके, कॉट अब है 675, तो कॉट 675 है, तो क्या करेंगे आप 1872 720 में से कितना घटाएंगे तो हो जाएगा, या 18×5 भी कर दीजिए तब पर भी हो जाएगा। 18×5 करेंगे तो 590 और 10 85 होगा, नहीं नहीं 18×5 नहीं, 18×72 तो 18×3 = 54 लगेगा, तो ज्यादा का डिफरेंस आ जाएगा। इसको ऐसे ही लिखिए 18×72 और 72 720 से कितना कम है, तो 720 से 25 45 ही कम है। कितना कम है, 45 कम है, तो इसको लिख सकते हैं -45 या +45, -45, 720 -45 लिखेंगे। अब 180 प्लस माइनस समथिंग, 180 प्लस माइनस समथिंग बन चुका है, तो इसको फार्मूला लगा के आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। यहां देखिए किस क्वाड्रेंट का एंगल है, 180 प्लस 4, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, और 180 है तो जो ट्रिगो है वही रहना है, कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। 90 रहता तब चेंज होता, तब 45 डिग्री। ये भी थर्ड नहीं, ये आपको हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, कॉट 45 डिग्री। प्लस ये आपको 18×72, 18 का फोर्थ मल्टीपल, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में और प्लस है, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही है, तो आपको आ जाएगा tan 45 डिग्री। ओके, कॉट 18×72, 18×72 फर्स्ट क्वाड्रेंट में से कुछ घटाया गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट 18×72 यहाँ आएगा, उसमें से कम किया जाएगा तो क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ माइनस में ले लेता हूँ और कॉट कर देता हूँ 45 डिग्री। देखिए इसमें वैल्यू रखने का जरूरत भी नहीं है, tan कॉट क्या होता है, 1 होता है, tan इंटू कॉट क्या होगा, 1 होगा, तो 1 - 1 आपका 0 आंसर आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिएगा। अब पाई वाला है, तो पाई वालों को मैं बता चुका हूँ, पाई वाला को पाई के टर्म में ब्रेक करना है, ऐसा नहीं करना है कि पाई को 180 रख के डिग्री में अथी करेंगे। ठीक, चलिए 1 मिनट में, थोड़ा आवाज कर रहा है बाहर से। चलिए देखिएगा, अब इसको कैसे करते हैं, देखिए जैसे tan π/10 है, tan π/10 देखेंगे तो tan 18 है, tan 18 डिग्री है, ये तो 0 से 90 में बना ही हुआ है, तो इसको कुछ नहीं करना है। जब 0 से π/2 के बीच हो तो उसको ज्यादा कुछ नहीं करना है, अगर वैल्यू जानते हो तो वैल्यू रख सकते हैं, उसको बाद आपको ब्रेक करना नहीं, जो नहीं होगा उसको इसको बनाएंगे। जैसे यहां देख लीजिए tan है 3π/10 है, तब इसको अगर लिखना चाहे 54 नहीं, ये आपको है tan 54 डिग्री है, tan ये है 7, ठीक है इसको रखिए, ये भी सिंप्लीफाई हुआ ही है, रखिए, ज्यादा इसको ब्रेक करना ठीक है नहीं। 3π/10, अब यहां देखिए इसको हम लिख सकते 7/10 है, ये 7π/10 है, इस 7 को मैं लिख सकता हूँ 10 - 3π/10, लिख सकता हूँ या नहीं बताइए। tan 1π - 3π/10, ओके इसको लिख सकता हूं, और प्लस का
10, फिर इसको 10 - 1 लिख सकते हैं 9 पाई बाई को। 9 पाई बाई 10 को मैं 10 - 1 पाई बाई 10 लिख सकते हैं, बताइए। तो 10 पाई माइनस पाई बाई 10 ऐसे लिख सकते या नहीं? ओके। अब देखिए इस सब को आपको कुछ चेंज नहीं करना क्योंकि ये सब वैसा ही बनने वाला है, या ये इसी जैसा बनेगा माइनस का 3 पाई बाई 10। पाई माइनस 3 किस क्वाड्रेंट का है? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में 10 क्या होता है? निगेटिव, तो निगेटिव। और पाई का मल्टीपल है मतलब 180 का है, तो ये ऐसा ही रह जाएगा। ओके। फिर यहाँ देखिए भी सेकेंड क्वाड्रेंट का है तो माइनस का हो जाएगा, और 10 का 10 ही रहेगा, पाई बाई 10। अब देखिए ये और ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, दोनों सेम है तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ का ये 10 18 है, 10 54 है। अब 10 18 डिग्री 54 डिग्री का वैल्यू भी याद किए होंगे, तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आसान आपको ये है कि डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है। ठीक, चलिए आगे देखिएगा। आपको क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को एक बार हाईलाइट करके लिख देता हूं। कॉस 360 माइनस है अपॉन साइन 270 प्लस से प्लस कॉट 90 प्लस से है tan 180 माइनस से प्लस साइन 90 माइनस है अपॉन साइन 90 प्लस है। ओके। अब यहां देखिए हम क्या कर सकते हैं। ये क्या है? 360 माइनस से है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये 180 का दूसरा मल्टीपल बना रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस तो पॉजिटिव ही होगा, तो कॉस का कॉस ही रह जाएगा पॉजिटिव के साथ। 9 का तीसरा मल्टीपल, 90 का तीसरा मल्टीपल प्लस है, यह है तो फोर्थ क्वाड्रेंट ही, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, और 90 का ऑड मल्टीपल है तो साइन का कॉस ए बन जाएगा। ओके।